नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 9 का जो है चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। इस वीडियो में आप लोग को अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है? क, एक रबर की गेंद एवं उसकी आकार का पत्थर। ख, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी। ग, 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए का एक सिक्का। तो इसका आंसर देखिए नीचे दिया गया है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो इसका आंसर है प्रथम नियम। फिर अगला प्रश्न है, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, संवेग के परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर है गुणात्मक। अगला प्रश्न है, बल एक अदिश राशि है या सदिश राशि? तो आंसर है सदिश राशि। अगला प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रा क्या है? तो देख सकते हैं यह दिया गया है। अगला प्रश्न है, असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है, शून्य या अशून्य? तो आंसर है अशून्य। फिर अगला प्रश्न है, न्यूटन के तृतीय गति के नियम को लिखें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड या भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं? तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार के जड़त्व से होती है? क है, कूदने के पहले मनुष्य दौड़ता है। ख है, साइकिल सवार द्वारा पैडल चलाना बंद करने के बाद भी साइकिल सड़क पर कुछ दूर तक गति में रहती है। ग है, यात्री पीछे की ओर झुक जाता है और जब रेलगाड़ी एकाएक चल पड़ती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है यहाँ पर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है? तो आंसर है, यदि हाँ तो कितने से बदलता है, ये भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 5 गुना से बदलता है। अगला प्रश्न है, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, इसका संवेग क्या है? तो आंसर है 0 होगा। अगला प्रश्न है, कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकड़ भी चल रहा है, इनमें किसका संवेग अधिक है? तो आंसर है छोटा कंकड़ का। अगला प्रश्न है, गति के उस नियम का नाम लिखें जो निम्नलिखित में लागू होता है। पहला, पानी में तैरना। ख, मेज पर पड़ी पुस्तक का वहीं रहना। ग, गोली को छोड़ना। तो देख सकते हैं इन सब का आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो आंसर है क्षैतिज दिशा। फिर अगला प्रश्न है, 0.1 किलोग्राम का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है, उस पर लगा हुआ बल कितना है? तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, 2N का बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है। 2N मतलब 2 न्यूटन। तो उसमें त्वरण क्या है? तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है।
तो अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, बल की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी ए गेंद पर किक लगाकर उसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी बी तक पहुंचाता है। बी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर सी गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी डी की ओर किक लगाता है। उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभावों का उल्लेख करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को लिखें और उसकी व्याख्या करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर भी कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्या शून्य बाहें असंतुलित बल अनुभव करती वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है। यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी बस के अकस्मात चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लगाए जाने पर आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है, व्याख्या करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन होता है, व्याख्या करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दौड़ते हुए घोड़े के एकाएक रुक जाने पर सवार आगे की ओर फेंका जाता है, क्यों। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, दड़ी खींचने पर उस पर व्यक्ति उलट जाता है, क्यों। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, संवेग की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो इसका भी जो आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखकर व्याख्या करें।
तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय, क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, न्यूटन के तृतीय गति के नियम की व्याख्या करें। तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, रॉकेट या जेट विमान वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलता है। तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नाली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता है, क्यों? इसका भी आंसर दिया गया है। आप चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बल की अवधारणा स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध स्थापित करें, सत्यापित करें, सॉरी। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखें और उसे एक ही सरल रेखा पर गति करते हुए टकराने वाले दो गोलों के लिए प्रमाणित करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।